आज जिस जगह बैठ कर के हमने अपने इस रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, एक पहले कर चुके हैं, दूसरी आज है। और बाबा महाकाल की नगरी की बात चली है, चेतन जी ने बात भी कही है। महाकाल का अर्थ बाबा महादेव नहीं है, महादेव तो प्रतीक मान है, सही अर्थ में तो काल की नगरी है। और काल की नगरी में महाकाल समाये हुए हैं। और उस काल का मतलब समय बदल रहा है, और बदलते समय में दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाए। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए तत्पर मध्य प्रदेश, जो उनके शब्दों में डबल इंजन की सरकार, और हमारी अपनी डबल इंजन की सरकार में बड़ी संभावना अपने देश की, जो वास्तव में बात तो वही है, हजारों हजार साल से भारत की पहचान अपनी अलग प्रकार की थी। काल के प्रवाह में उस पहचान पर कोई ग्रहण लगा, कोई बात नहीं, सुन के कितना अच्छा लगता है। जो 250 साल तक हमको लूट के ले गए, लेकिन 70-75 साल में हमने उनसे आगे बढ़कर के पुनः मुकाम हासिल किया, 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के। ये यहाँ का पुरुषार्थ, पराक्रम, हमारा पौरुष, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस और हमारी अच्छाई कि काल के प्रवाह में जैसे स्प्रिंग को जितना चाहो दबा लो, जैसे ही छोड़ोगे वो उछल करके वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी। कितना अच्छा लगता है। अभी यहाँ हमारे बीच MOU हुए, तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी, अब टैंक बनने का MOU हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। नहीं, एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है। और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 MSME की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। कोई भी सेक्टर का व्यक्ति, चाहे माइनिंग के अलग अलग विधाओं में, जिसको जैसे चाहिए साफ सुथरे ढंग से हर एक माइनिंग में वो नीलामी में भाग ले सकता है। और अब जो संभावना आगे चल करके आ रही है, जिसमें खास करके कोल ब्लॉक की आपने बात कही है, दुनिया में तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। वनों के मामले में लगभग मध्य प्रदेश का 31% फॉरेस्ट एरिया हमारा है, लेकिन देश के भी 12% के अंदर हमारी अपनी गिनती होती है। और बड़ी संभावना है लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई है। मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा, अरविंदो मेडिकल कॉलेज वाले माननीय विनोद भंडारी जी ने हमारे अपने लिए भविष्य में हेल्थ के लिए भी MOU किया है। और ऐसे एक नहीं, लगभग मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने
शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हम उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के हेल्थ के मामले में बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के, यहाँ जो अलग अलग प्रकार से फार्मा की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश में 275 से ज्यादा इकाई है। अकेले पीथमपुर में 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां हैं और प्रदेश में 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट हमारे द्वारा निर्यात किया जाता है। ये ज्यादा गौरव की बात है। मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 160 देशों को फार्मा प्रोडक्ट अपने यहां से निर्यात होता है, तो जोरदार ताली तो बजती है। ऐसा तो लगता नहीं है, आपके प्रोत्साहन से ही बात बनेगी।